तो फाइनली स्ट्रेट टू हेल यानी डेयरडेविल बॉर्न अगेन का एपिसोड 9 अब हमारे सामने है, जहां इस हिल वर्ड का सिग्निफिकेंस इस पूरे एपिसोड में कूट कूट के भरा था। As we all know कि ये सीरीज पहले 18 एपिसोड्स के साथ आने वाला था, जिसे बाद में जाकर सीजन 1 एंड सीजन 2 में डिवाइड किया गया। तो इस वजह से ये एपिसोड एक स्टोरी को प्रॉपर एंडिंग देने के वजह सीजन 2 के स्टोरी को सेटअप करने का काम ज्यादा करता है। लाइक डेविल्स रेन एंड शैडोलैंड जैसे कॉमिक स्टोरी लाइन्स का एडेप्शन, डिफेंडर्स का रिटर्न या फिर दूसरे स्ट्रीट लेवल हीरोज के डेयरडेविल को ज्वाइन करने के ऊपर इस सीरीज का एंडिंग पॉइंट आउट करता है। तो इसीलिए सीजन 1 के बियॉन्ड ये कहानी कहा जा सकता है, इस बारे में आज के इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं एपिसोड 1 से, जहां पॉइंटडेक्स्टर रीजन बनता है फॉगी के डेथ का। एपिसोड 8 में मैट ये रियलाइज कर लेता है कि वेनेसा ही थी जिसने पॉइंटडेक्स्टर को हायर किया था फॉगी को मारने के लिए। एंड एपिसोड 9 स्टार्ट ही होता है इसी चीज के कंफर्मेशन के साथ। बट क्यों? रेड हुक प्रोजेक्ट आपको तो याद ही होगा, जिसको लेके विल्सन फिस्क इस सीरीज के स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा डेस्परेट था। तो एपिसोड 9 में ये चीजें क्लियर की जाती है कि किंगपिन से भी पहले इसे रन करती थी वेनेसा एंड ये जियोग्राफिकली लोकेटेड था यूएसए के अंडर ही। बट इसके बाद भी इस कंट्री का कोई भी लॉ या फिर टैक्सेस या फिर कस्टम्स यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं थे। वेनेसा के बाद किंगपिन डिसाइड करता है कि इसी जगह को एक छोटा मोटा स्टेट बनाने का, अपने अंडरवर्ल्ड के सारे बिजनेस को रन कराने के लिए। फिस्क मेयर बनता है, न्यूयॉर्क पुलिस को अपना मोहरा बनाता है एंड विजिलेंटिस किंगपिन का अब मेन टारगेट है, जिसे टेक डाउन करने के लिए उसके पास है एक एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स। अब ये पूरी पावर फिस्क यूज करता है अपने रेड हुक प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। जो लोग उसे फंड करते हैं ठीक है, बट जो नहीं उसे विजिलेंटिस का टैग लगाकर एक तो वो मार देता है या फिर उसे कैद कर लेता है अपने प्रिजन में। अब कॉमिक में भी किंगपिन कुछ ऐसा ही करता है। वो डेडिकेटेड एक टास्क फोर्स बनाता है सारे ग्राउंडेड सुपर हीरोज को टेक डाउन करने के लिए। पब्लिकली वो खुद को न्यूयॉर्क का एक सेवियर जैसा प्रिटेंड करता है, बट सीक्रेटली उसका मेन मोटिव रहता है अपने क्रिमिनल एम्पायर को एक्सपेंड करना। इवन दो रेड हुक का कॉन्सेप्ट अब कॉमिक के पन्नों पे भी देख सकते हो एंड यही चीज इस सीजन के एंडिंग में हम देखते हैं। प्लस टू बी ऑनेस्ट, रेड हुक सिर्फ एक स्टार्टिंग है। लाइक कॉमिक, किंगपिन यहाँ भी न्यूयॉर्क के बाहर अपने एम्पायर को एक्सपेंड करेगा। ये सारे इवेंट्स कॉमिक में सेटअप करते हैं डेविल्स रेन के स्टोरी लाइन को, जहाँ फिस्क ने विजिलेंटिलिज्म को इलीगल कर दिया था एंड फिस्क के अकॉर्डिंग जो भी इलीगल काम करते थे उन्हें इम्प्रिजन किया जाता था। लाइक जेसिका जोन्स, ल्यूक केज, माइल्स मोरालिस, इवन तक कि मून नाइट भी फिस्क के प्रिजन में कैद था। सेम बट थोड़ा सा डिफरेंट सीन इस फाइनल एपिसोड में हम देखते हैं, जहां विजिलेंटी के साथ सिस्टम के भी अगेंस्ट जो भी थे उन्हें कैप्चर किया गया है, जिनमें से एक की कहानी हमें दिखेगी आगे। पोस्ट क्रेडिट में पनिशर कोशिश करता है एक गार्ड को मार के इस प्रिजन से निकलने की, जो चीज कंटिन्यू होगी पनिशर के स्पेशल प्रेजेंटेशन में। ये सीरीज डार्क होगी, बट कितनी होगी इसका एक छोटा सा झलक मिलता है पनिशर वर्सेस टास्क फोर्स के बैटल एंड इस सीन में। नेटफ्लिक्स के शो में सिर्फ एक ही बार था जब पनिशर ने फेस ऑफ किया था किंगपिन का एंड ये चीज अगेन फ्यूचर में हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट आते हैं पॉइंटडेक्स्टर पे, जो एपिसोड 8 के बाद से ही गायब सा हो गया था, जहां एपिसोड 9 में हम उसे देखते हैं अपने अपार्टमेंट पे आते हुए। लेकिन इसके आगे इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं जाता। लेकिन यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो पॉइंटडेक्स्टर यहाँ पे सैड फील करता है, शायद मैट के लिए। नेटफ्लिक्स के बाद से अभी तक उसकी लाइफ एक ट्रेजेडी बनी हुई थी एंड पेन के इसी प्रॉब्लम को बार बार उसके अगेंस्ट ही यूज किया जा रहा था। बट मैट का किंगपिन को बचाना शायद बुलसेई को एक नया पॉइंट ऑफ व्यू देगा एंड बिसाइड्स उसे अब टास्क फोर्स से भी बचना है, तो वो कुछ टाइम के लिए ऐसा छुपा रहेगा। सीजन 2 के सेट इमेजेस पे हम बुलसेई को डेयरडेविल के साथ ही देखते हैं, प्रोबेबली किसी मिशन में। तो हो सकता है कि सीजन 2 में जाकर इसके कैरेक्टर में एक टोनल चेंज आए। बट इन कॉमिक्स बुलसेई हमेशा से एक विलेन ही था, तो इस बात के चांसेस कम हैं। तो फाइनली अब आते हैं डेयरडेविल के कैरेक्टर पे, क्योंकि ये सीरीज स्पेशली इस कैरेक्टर के लिए एक इम्पोर्टेंट नोट पे खत्म हुआ है। प्लस इस क्वेश्चन के साथ भी कि आगे इस गेम में मैट का मूव क्या होगा। एपिसोड 1 में फॉगी के जाने के बाद मैट डिसाइड करता है कि डेयरडेविल को पुट ऑफ करने की। एज ए लॉयर जो कुछ भी हो सकता है वो करेगा, बट डेयरडेविल बिल्कुल नहीं।
पर धीरे धीरे सर्कमस्टेंसेस इतने चेंज होने लगते हैं कि मैट के पास ऑप्शंस एलिमिनेट होने लगती हैं। ये चीज आप मैट को कई बार कहते हुए भी देख सकते हो कि हम जो भी कर रहे हैं उसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा। हम जो भी कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। दैट मीन्स फिश को टेक डाउन करने के लिए मैट के एफर्ट्स अब इनफ नहीं रहे। कैरेन यही चीज उसे बताती है एंड देन मैट को रियलाइज होता है कि उसे भी एक टीम की जरूरत है। अब ये टीम क्या है इसका एक प्राइमरी वर्जन सीजन 1 में ही हमें दिखता है। फिलहाल के लिए मैट के 2 पुराने दोस्त, खुद जोशी एंड 3 नए पुलिस ऑफिसर्स इस टीम का पार्ट है। बट ऑब्वियसली ये अगेन फिश के लिए काफी नहीं होगा। टास्क फोर्स अप्लाई हो चुका है एंड मार्शल लॉ भी, जिसके चलते इस पूरे न्यूयॉर्क सिटी में विजिलेंटिस या सुपर हीरोज सब बैंड हो चुके हैं। ऑफिशियल टाइमलाइन को देखें तो स्पाइडरमैन, केट बिशप, डिफेंडर्स के मेंबर्स एंड थोड़ा बहुत मिस मार्वल भी इस सिटी का पार्ट है। तो सीजन 2 में मैट को जहां जरूरत पड़ेगी एक टीम की, तो ये हीरोज हमें दिख सकते हैं। यंग एवेंजर्स के ज्यादातर मेंबर्स स्ट्रीट लेवल पे ही रिलाई करते हैं, जिनको कमाला ने रिक्रूट करना स्टार्ट भी कर दिया था। प्लस इस टीम की एक मेन मेंबर यानी केट बिशप ऑलरेडी किंगपिन से भिड़ भी चुकी है एंड एको के सीरीज में डेयरडेविल वर्सेस एको का फाइट हम सबको याद है। तो ऐसे में सीजन 2 में इन सारे डॉट्स को सिर्फ एक साथ कनेक्ट करना है एंड टू बी ऑनेस्ट ये केविन फाइगी के लिए उतना मुश्किल भी नहीं है। सीजन 2 के बिहाइंड द सीन्स में डेयरडेविल को अपने शैडोलैंड के कॉस्ट्यूम में देखा गया है, जहां इस कॉमिक के एक इवेंट के दौरान मैट ने फॉर्म किया था द हैंड नाम के एक ब्रूटल निंजा टीम को, प्लस इलेक्ट्रा के साथ मिलकर सामना किया था फिस्क का। फिस्क एज मेयर, एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स, शैडोलैंड का कॉस्ट्यूम एंड एक नई टीम बनाने का आइडिया, ये सब कुछ पॉइंट आउट करते हैं सीजन 2 में द हैंड के दिखने पर। सो हु नोस, ऐसा हो भी जाए। नेटफ्लिक्स के शो में इलेक्ट्रा की डेथ प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं गई थी एंड द हैंड एक तरह से इलेक्ट्रा के लिए ही काम करता था। तो अगर इलेक्ट्रा सीजन 2 में रिटर्न कर जाए तो द हैंड क्यों नहीं। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो इस बात पे कि कैसे डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 में चीजें प्ले आउट हो सकती हैं। आपको इन सब के ऊपर क्या लगता है नीचे कमेंट्स कीजिए। सीजन 2 फिलहाल फिल्मिंग स्टेज में है, जो कि नेक्स्ट ईयर शेड्यूल्ड है रिलीज होने के लिए। सो हाँ, थोड़ा सा वेट हमें करना पड़ेगा, बट आप वेट मत कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए। प्लस मार्वल टेलीविजन के हेड यानी ब्रायन विंडरबॉम ने ये कंफर्म कर दिया है कि डेयरडेविल का हर एक नया सीजन एनुअली रिलीज हो सकता है, क्योंकि अगर स्ट्रीट लेवल पे ही फोकस किया जाए तो इसका अपने आप में एक अलग सा स्टोरी आर्क बन सकता है। सो हाँ, सीजन 2 के बाद सीजन 3 भी हमें देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।